जाना या हमें बाहर वॉश करना है तो हम पाइप लगाते हैं और पानी का फ्लो उसमें से कितने प्रेशर से आता है, देखा है ना आपने। तो उसी तरह से शरीर में खून की नसें होती हैं जो हमारे खून को हमारे शरीर के सभी अंगों में पहुंचाने का काम करती हैं और फिर वापस उस खून को दिल तक लाने का काम करती हैं। तो जब और इनके अंदर क्या होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, आर्टरी। आर्टरी जो है वो हमारे खून के प्रवाह को प्रेशर से ले जाती है। तो जब ये बिल्कुल क्लीन होती हैं तो हमारा खून का प्रेशर बिल्कुल सही होता है और हमारे शरीर के सारे अंग सही से काम कर रहे होते हैं। लेकिन फिर क्या होता है धीरे धीरे की ब्लॉकेज, ब्लॉकेज क्यों बनते हैं? फिर ब्लॉकेज बनने का कारण ये आर्टरी ज्यादा प्रेशर में खून को लेके गई। फिर आर्टरी जो होती है वो मतलब दो तरह से होती है। एक तरह से, एक सेकंड, जैसे ये है तो ये जो अंदर का पार्ट है इसमें से खून बिल्कुल डायरेक्ट इसके संपर्क में आता है और इसमें से जाता है। जो ऊपर का जो पार्ट बच जाता है ये इसकी बाहरी सतह होती है, यहाँ पर मांसपेशियां होती हैं, बिल्कुल सीधे संपर्क में ये आती है, इसे एंडोथेलियम कहते हैं। तो जब तक ये एंडोथेलियम स्वस्थ है हमारा खून का प्रेशर बिल्कुल सही है। और इसका स्वास्थ्य किस पर डिपेंड करता है? हमारी लाइफस्टाइल पर, हमारे खान पान पर। हमारा खान पान कैसा है? कई बार हम इतना स्ट्रेस रखते हैं उससे फिर क्या होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल जो है हमारा बढ़ने लगता है और फिर वो जो ये एंडोथेलियम है इसकी अंदर की सतह से लीक होकर बाहर मांसपेशियों पर धीरे धीरे जमा होने लगता है। वजन बढ़ना इसका रीजन है। हार्ट, हाई बीपी इसका रीजन है जो हार्ट को इफेक्ट करता है। डायबिटीज इसका रीजन है। नींद न आना सबसे बड़ी समस्या है आजकल लोगों को, नींद न आना, उससे भी हमारी आर्टरीज पर असर होता है। हमारी ब्लॉकेज जो है वो धीरे धीरे बननी शुरू हो जाती है और ये इतनी स्लो प्रक्रिया है, इतनी स्लो प्रक्रिया कि हमें पता ही नहीं चल पाता कि ब्लॉकेज शरीर में बन रहे हैं। तो ये जो इंडोथेलियम का जो फिर हमारे ऊपर इंडोथेलियम पर जो इसका असर होता है लाइफस्टाइल का, वो ब्लैक ब्लॉकेज का बनना शुरू हो जाता है, जो बाहरी सतह पर इसके बनना शुरू हो जाता है। अब जो आपको एक बात और बताती हूँ, जो हमारी बाहर की चमड़ी है इसका पूरा टोटल एरिया 2 स्क्वायर मीटर होता है। और आप हैरान होंगे जान के कि जो अंदर जो हमारी नसें हैं, नसों का जो जाल है, अगर उसको ओपन करके और अगर उसको बिछाया जाए और उसका एरिया मापा जाए तो 3,000 स्क्वायर मीटर होता है। सोच के देखो, तो मतलब कितनी सारी अंदर हमारे नसों का जाल बिछा हुआ है। तो क्या होता है जब इंडोथेलियम का स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो उसके अंदर जो नुकसान होता है, जो फिर कोलेस्ट्रॉल, जो बढ़ता कोलेस्ट्रॉल है हमारे बैड हैबिट्स की वजह से, खाने पीने की गलत आदतों की वजह से, खून के अंदर हमारे कैसे तत्व, उसके अंदर से जो खून हमारा प्रवाह हो रहा है उसके अंदर हमारे अच्छे तत्व घूम रहे हैं या हमने जो बाहर का प्रोसेस फूड खाया है वो घूम रहे हैं, वो उसको प्रभावित करते हैं। उसके फिर अंदर सतह से कोलेस्ट्रॉल लीक होकर बाहरी सतह पर जमा होने लगता है। पहले थोड़ा होता है फिर बढ़ता जाता है, फिर 25%, 50%, ऐसे 60%, ऐसे बढ़ता जाता है। और लीक होने के साथ साथ मतलब खून का प्रवाह चल रहा है, उसकी प्रक्रिया धीमी हो गई है। हम सोचते हैं कि हम तो ठीक चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो इतना उसका कम होके फिर जो खून की सप्लाई है वो उसकी मेन आर्टरी से न होकर बाहर की मांसपेशियों के थ्रू सप्लाई होने लगती है जब तक उसको रास्ता मिलता है। तो फिर हमारा काम इतना चलता रहता है कि हम काम करते रहते हैं। फिर हमारा उसमें आता है कि कई बार जैसे अगर दिमाग की नसों में ब्लॉकेज होनी शुरू होगी तो वहां से हमारे जो है सिर में दर्द है या फिर भूलने की बीमारी है या फिर चक्कर आना, वो चीजें हमारी शुरू हो जाती हैं। अगर किडनी की नसों में ब्लॉकेज है तो हमें किडनी से संबंधित बीमारियां होंगी। हाथों की नसों में है तो हाथों की होंगी। तो ये ब्लॉकेज कहीं भी हो सकती है, पैरों की नसों में भी ब्लॉकेज हमारी शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है। और ये इतनी इतनी स्लो प्रक्रिया है कि हम इसे फील ही नहीं कर पाते, महसूस ही नहीं कर पाते। जब हमारी कई बार क्या होता है कि 50% ब्लॉकेज है तो अगर वो अचानक से 100% हो जाती है तब शरीर को कोई मेजर झटका लगता है, तब तो हमें एक बार पता लग जाता है कि हमें कुछ हुआ है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना चेकअप कराते हैं। लेकिन जब ये धीरे धीरे चलती रहती है 50%, 60%, 70%, इस तरह से जब ये ब्लॉकेज हमारी हो रही होती है तो हमें पता नहीं चलता। तो उसके लिए क्या है, मतलब पहले हमें हेलमेट लगाना है ना, दुर्घटना का इंतजार नहीं करना है, पहले हेलमेट लगाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। और ये हमारा
बिल्कुल ऐसा लगा लो हेलमेट हम लगा चुके हैं। जो टीएम के क्लब में आ रहे हैं, उन्होंने अपना हेलमेट पहन लिया है। हमें सारी चीज़ों का धीरे-धीरे पता चल रहा है और जो हम यहाँ आकर अपना खाना ले रहे हैं, उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल, हमारे शरीर के सभी अंगों का जो है भई जो चाहिए डेली रूटीन पर मल्टीविटामिन का सब कुछ सब मिल रहा है, तो हमारा खून का प्रोसेस भी बिल्कुल सही चलेगा। फिर आता है हमारा इसमें कि जो एंडोथेलियम की सतह के बाहर कोलेस्ट्रॉल इतना जमा हो जाता है कि फिर जो ये एंडोथेलियम की अंदर की जो सतह है उसको कमजोर भी कर देता है, बिल्कुल एक पतली पपड़ी की तरह। जो चूने की पपड़ी होती है ना, हाथ लगाते ही टूट जाती है। इस तरह से ये इस एंडोथेलियम की सतह को कोलेस्ट्रॉल जब ज्यादा जमा हो जाता है तो ये जो अंदर की जो परत है वो पतली पड़ जाती है बिल्कुल। और फिर अचानक कई बार क्या होता है कि हमारा बीपी हाई हो गया या हमें कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया, तो खून का जो हमारा फ्लो है वो एकदम से हाई होगा। जब हमारे ऊपर कोई स्ट्रेस आएगा, हमारा बीपी हाई होगा या कोई ऐसा रीजन बनेगा कि खून का एकदम से फ्लो ज्यादा होगा, तो वो पपड़ी क्या हो जाता है, टूट जाती है। और जब वो पपड़ी टूट जाती है तो फिर सारा कोलेस्ट्रॉल वहां से बाहर निकल जाता है। और फिर क्या होता है हमारे कि हार्ट अटैक की समस्या आ गई। फिर कहेंगे कि अचानक हार्ट अटैक हुआ है, वो अचानक नहीं हुआ, 70% ब्लॉकेज तो पहले ही थी। वो जो हमारी अंदर की जो सतह थी वो पतली पहले ही हो चुकी थी। फिर जब कोई ऐसा रीजन आया तो वो पपड़ी फट गई और हार्ट अटैक हमें हो गया। उसके बाद फिर संभावना कम ही रहती है कि हम ठीक हो पाए। तो ये जो है नसों में ब्लॉकेज का ये कारण है। इसको सुधारना, लक्षण पता लग गए इसके आपको। थकान, बहुत ज्यादा थकान, बिना काम थकान रहना, कमजोरी रहना, चक्कर आना, बेहोश होना बार बार, सीने में दर्द होना, अगर ये लक्षण आप में है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और अपना चेकअप कराएं, ये बहुत जरूरी है। अब आते हैं इसके इलाज पर। इलाज तो एक ही है, पहले तो पता नहीं लगता, तो पहले ही इसका इलाज है एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में शामिल करना, अपने खाने पीने की आदतों को सुधारना, अपनी लाइफस्टाइल पर काम करना, बाहर का तला भुना नहीं खाना। तो ये इसके उपाय हैं। इसके अलावा हर्बल लाइफ में अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है या कोई पहले ही अपना अपनी इंडोथेलियम को स्वस्थ रखना चाहता है, तो उसको क्या करना है, हमारे हम जो शेक हम ले रहे हैं, इसके अलावा हर्बल लाइफ ने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट जो लॉन्च किया है, नाइट वर्क। नाइट वर्क के अमेजिंग रिजल्ट हैं। और नाइट वर्क को ये नहीं है कि हम बाद में लें, नहीं, पहले हमें अभी यूज करना है। तो हमारी इंडोथेलियम जो है बिल्कुल स्वस्थ रहेगी, सुरक्षित रहेगी। तो नाइट वर्क का क्या काम है? नाइट वर्क का काम है हमारी नसों को खोलना। ये हमारी आर्टरीज को अंदर जाकर चौड़ा करता है, चौड़ा करेगा तो हमारा खून का प्रवाह उसमें से अच्छा होगा। इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड होता है जो खून के फ्लो के लिए अच्छा होता है। जो हार्ट डिजीज से सफर कर रहे हैं या लो एनर्जी फील कर रहे हैं, जिसे नींद आने की समस्या है, वो अपने नाइट वर्क को अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। और जो बिल्कुल ठीक है वो भी कर सकते हैं, है ना? क्योंकि वही बात हो गई ना कि दुर्घटना से पहले हेलमेट लगा लिया। तो नाइट वर्क के नसों के ब्लॉकेज में अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट भी हैं, हमारे क्लब में भी हैं। और इसकी जो ये बहुत मतलब कहते हैं ना कि वर्ल्ड के नंबर 1 साइंटिस्ट द्वारा जो तैयार किया गया हमारा फूड है, इन्होंने भी इसमें कहा कि नाइट वर्क का नसों के ब्लॉकेज में बहुत ही अहम रोल है। ये इसको ठीक कर देता है। अगर किसी को 1-2 बार हार्ट की समस्या हुई, ज्यादा ना हो बीमार, ज्यादा हो तो देखो डॉक्टर के पास इलाज है, लेकिन साथ में हम इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा नहीं है तो वो इसको अपने इसमें कर सकता है। ये स्लीप को इम्प्रूव करता है और अपनी नसों को चौड़ा करता है, ब्लड वेसल्स का ये ख्याल रखता है, ये कह सकते हैं हम सिंपल भाषा में, है ना? तो ये है हमारा नाइट वर्क और ये थी हमारी नसों में ब्लॉकेज की समस्या। तो ये हार्ट अटैक, हाई हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, इन चीजों पर हम एक अपना जो है विराम लगा सकते हैं अपने टीएम के क्लब को ज्वाइन करके, यहाँ की लाइफस्टाइल को अपनाकर और यहाँ के कोचेज से नॉलेज लेके। तो ये डिस्क्लेमर रहेगा, बाकी बीमारी का कोई ठीक करने का दावा नहीं करते, लेकिन जब एक अंदर अच्छा खाना, अच्छा न्यूट्रिशन जब अंदर जाता है तो उसमें अपने आप हमारे शरीर में सुधार होता जाता है और हमारा शरीर हमें क्या कहता है कि थैंक यू मुझे एक अच्छा खाना देने के लिए। तो ये था मेरा आज का छोटा सा टॉपिक और अभी हम सुनते